ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर संपर्क नंबर जारी किया है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग प्रदेश के 5 नगर निगम क्षेत्रों में कल से लेकर 25 फरवरी तक समीक्षा बैठक करेगा। राजिम के माघी पुन्नी मेला के तहत कल संत समागम समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल करेंगी उद्घाटन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में हो सकती है हल्की वर्षा। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री मिश्र से दूरभाष क्रमांक 011-46156000 और मोबाइल नंबर 9997060999 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से देशभर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित कर रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा, जो रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि और खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के समाधान खोजने में मदद करेगा। इस मौके पर आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग प्रदेश के 5 नगर निगम क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे कार्य की समीक्षा करेगा। आयोग के सचिव के अनुसार कल 23 फरवरी को चरौदा और रिसाली में सर्वे की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई है। वहीं 24 फरवरी को भिलाई और दुर्ग तथा 25 फरवरी को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सर्वे की समीक्षा के लिए बैठकें होंगी। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से नहीं बल्कि 15 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। यह अवकाश कुल 32 दिनों का होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड तथा एमएड कॉलेजों के लिए मान्य होगा। प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के लिए प्रारंभ किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल लगातार बंद रहे, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए इस बार गर्मी की छुट्टियां कम की गई हैं ताकि बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कल कांकेर में पार्टी के जिला और मंडल मोर्चा के साथ प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से अपील की कि वे एकजुट होकर बूथ को मजबूत करें। श्री पुरंदेश्वरी ने कहा कि पार्टी में अनुशासन होना बहुत जरूरी है और पदाधिकारी बूथ स्तर तक सक्रिय रहें। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों को रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाने की बात कही। सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर सोलर लाइट भी लगाई गई। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सुकमा संवाददाता। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के पूसवाड़ा इलाके के गोडेलगुड़ा गांव में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों की मांग पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई, जिसके बाद से उस गांव से अंधकार पूरी तरीके से दूर हो गया। अब गांव में शाम ढलने के बाद अंधेरे में भी लोगों का आवागमन आसानी से हो पा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन का आभार जताया है। आकाशवाणी के लिए सुकमा से विष्णु प्रताप सिंह राठौर।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा मुंगेली जिले के पथरिया में आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हुआ। इस प्रदर्शनी में आजादी के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने वाले शहीदों के सपनों को भारत में साकार करने की संकल्पना ली गई। समापन अवसर पर मुंगेली विधायक बुन्नूलाल मोहिले और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्व सहायता समूहों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कल से कोरबा जिले के विभिन्न गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। यह कार्यक्रम 26 फरवरी तक चलेगा। कल कार्यक्रम के पहले दिन जमीनीपाली, सुमेधा और गोपालपुर गांव से करीब 20 स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में संक्रमण की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए मेडिसिन, आईसीयू और हैंड हाइजीन के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट को पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही परिसर में साइकिल को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा कि बेस्ट प्रैक्टिस अपनाकर एम्स गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। राजिम के माघी पुन्नी मेला में कल संत समागम समारोह का आयोजन किया जाएगा। कल शाम राजिम लोचन मंदिर के पास आयोजित इस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में राज्य मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि राजिम में बीते 16 फरवरी से चल रहे माघी पुन्नी मेला का समापन 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। नेहरू युवा केन्द्र रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, बलौदाबाजार और गरियाबंद द्वारा संयुक्त रूप से जिला युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जोशीले और गतिशील युवाओं के विचारों की अभिव्यक्ति और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के साथ ही आम लोगों के दृष्टिकोण को उजागर करना है। युवा संसद महोत्सव में राज्य के प्रत्येक जिले से 2-2 उत्कृष्ट प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जो 26 फरवरी को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले युवा संसद महोत्सव में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय युवा संसद महोत्सव में चुने गए प्रतिभागी आगामी 8 और 9 मार्च को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में भाग लेंगे। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने न केवल इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इनके चंगुल से सुपेला के एक युवक को भी छुड़ाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बीते 10 फरवरी को एक महिला ने अपने पुत्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोगों द्वारा लापता युवक को पैसे देने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पतासाजी की तो यह वीडियो ओडिशा के कालाहांडी का निकला। इसके बाद नारकोटिक्स विभाग की टीम को कालाहांडी भेजा गया, जहां दबिश देकर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लापता युवक की भी सकुशल रिहाई कराई गई। इस मामले का एक अन्य आरोपी फरार है।
जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र स्थित चिजदा गांव में बीते अक्टूबर महीने में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार को जलाकर मारने की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक परिवार के सदस्यों द्वारा दुष्कर्म के मामले में गवाही देने पर उनके मकान में आग लगा दी थी, जिससे परिवार के 5 सदस्य झुलस गए थे। इनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस 2 अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की ओर से नमीयुक्त हवा आने की संभावना है। इसके चलते सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की ताकत शुरू की थी, जो अब फिर से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने के बारे में विचार जानना है। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। जगदलपुर स्थित बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में अब हर सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के आवेदक अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे। बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा आज आयोजित किए गए जनदर्शन के दौरान एक युवक द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने की खबर मिली है। इस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के सोंढी गांव में रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चल रहे 2 लोगों की ट्रेन के स्पेशल सलून की चपेट में आने से मौत हो गई। और राजनांदगांव की साहलेवारा पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर संपर्क नंबर जारी किया है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग प्रदेश के 5 नगर निगम क्षेत्रों में कल से लेकर 25 फरवरी तक समीक्षा बैठक करेगा। राजिम के माघी पुन्नी मेला के तहत कल संत समागम समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में हो सकती है हल्की वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।